नमस्कार दोस्तों। ये मैंने टब लिया है जिसमें मैं पालक लगाऊंगी और इसमें ये मैंने ले लिया है कोकोपीट। मैं पालक में मीडियम के तौर पे मिट्टी ना यूज़ करके ये कोकोपीट यूज़ करूंगी। जहाँ पर मिट्टी अवेलेबल नहीं है, मुश्किल है, आप वहाँ पे 5 किलो के एक पॉट कोकोपीट की ब्रिक मंगवा लीजिए। तो आप छोटी से छोटी जगह में भी ये छोटी छोटी चीज़ें, हरी सब्जियाँ गर्मी सर्दियों की उगा सकते हैं। तो ये मैंने कोकोपीट ब्रिक मंगवाई थी। ब्रिक से मैंने ये फुला के इसको इस तरह से तैयार कर लिया है और अब इसमें मैं ये रेत डाल दूँगी। थोड़ा सा रिवर्स एंड मेरे पास है, ये मिला दूँगी। रिवर्स एंड ऑप्शनल है, वैसे आप मिला दो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें मैं मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, यानी कि विदाउट सॉइल ही ये मेरा हो जाएगा पालक, और बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। पालक में जो है, पालक को थोड़ा खाद की दूसरे लीफी वेजिटेबल्स की बजाय ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पालक में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा, कम से कम 20% खाद उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैंने इसमें मिला लिया है वर्मी कंपोस्ट, 50% इसमें मैंने मिला लिया है। मेथी में इससे कम चल जाता है, लेकिन पालक में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको मैं पूरे तक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पालक में हर 15 से 20 दिन में खाद की ज़रूरत होती है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, वो उसमें अच्छे से हम मिला लेंगे। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं पालक बो दूँगी। पालक को 15 से 20 दिन में चाहिए होती है खाद, और जब भी आप पालक की कटिंग करते हो, हर कटिंग के बाद उसमें खाद डालनी होती है। तो 15 से 20 दिन में आपको दोबारा से तैयार हो ही जाता है। तो ये इसमें बहुत अच्छे से होता है। सॉइल के बिना भी आप इसमें जो ये है कोकोपीट है, बहुत आसानी से इसमें उगाते हैं। बल्कि मिट्टी में कई बार मेथी जो होती है वो लैगी होकर गिर जाती है, लेकिन इसमें वो चांसेस कम होते हैं। तो इसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, बीज ज़्यादा जर्मिनेट होते हैं, इसमें जर्मिनेशन रेट ज़्यादा हाई रहती है। तो अगर जगह छोटी है तो आप इस तरह से कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइट वेट होता है, आप देख सकते हैं ये टब है प्लास्टिक का, इसमें कोई वज़न नहीं है, बहुत थोड़े वज़न का है, और ऊपर से ये कोकोपीट बहुत लाइट वेट है। तो इसको मैं जब चाहे धूप के हिसाब से जैसे भी एक जगह से दूसरी जगह रख सकती हूँ आसानी से। तो इसकी मूवमेंट बहुत आसान होती है, लाइट वेट होता है, पोरस होता है, और इसमें जर्मिनेशन रेट बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें फंगस के चांसेस नहीं होते, और पानी इसमें भरा नहीं रहता, बल्कि कोकोपीट गीला रहता है, सोख लेता है, लेकिन पानी भर के नहीं रहता, तो जड़ें नहीं गलती। तो मैं इसमें ये कोकोपीट मिक्स कर दिया है पूरा, तीनों चीज़ें, रिवर्स एंड वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। और अब मैं इसमें लगा दूंगी ये बीज इसके पालक के। तो मैंने लगा भी रखे हैं, आपको दिख रहे हैं सामने, ग्रो बैग में लगा रखे हैं इससे पहले। तो सर्दियों में हम कई पॉट इस तरह से तैयार कर सकते हैं, ग्रो बैग, टब, टोकरी, जिसमें भी, जो भी आपके गमला, जो भी आपके पास अवेलेबल है। गत्ते के डिब्बे में भी पालक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बार मैं पहले इसको फैला के इसको सारे को सही कर देती हूँ। साइडों से थोड़ा अच्छे से दबा दें, क्योंकि जैसे ग्रो बैग होता है उसमें से साइडों से फिर वो नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा खिसक जाता है पीछे को। तो इसमें मैंने ये बिल्कुल इसको प्लेन कर लिया है अब। और अब मैंने लिए हैं ये इसके हाइब्रिड पालक के बीज, जो कि मैं इसमें बो दूँगी। पालक के बीज आप दो तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको लंबे मोटे पत्ते चाहिए तो आप बीज को दूर दूर डालिए, और आपको घना और ज़्यादा पालक चाहिए तो फिर आप उसको फैला दीजिए, पूरे में अच्छे से ज़्यादा बीज डाल दीजिए। तो मैं इसको फैला के बो रही हूँ, दूर दूर बीज नहीं डालूँगी। ये देखिए मेडिकेटेड बिल्कुल ये है, इनके ऊपर जो एंटी फंगल वो जो पाउडर है वो लगा हुआ है ऑलरेडी। ये ब्राउन कलर के होते हैं और ये ग्रीन दिख रहे हैं आपको, तो इसके ऊपर दवाई लगी हुई है पहले से ही। तो अच्छे से खूब बढ़िया से मैं इसके ऊपर बिखेर दूँगी इनको। इस तरह से बिखेर के आपको घना और ज़्यादा पालक मिलता है, और उसको आप काटते रहें, और कई बार वो जल्दी जल्दी हो जाता है। टब में बहुत आसानी से पालक होता है, जितना ऊपर से सरफेस थोड़ा चौड़ा हो उतना ज़्यादा बीज आप डाल सकते हैं, ज़्यादा पालक आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक बड़ा टब लिया है, जो इसी काम के लिए मैंने ख़रीदा था। इसमें मैं पालक बो देती हूँ। ये देखिए, अच्छे से जहाँ जहाँ कम है वहाँ पे डाल दें हम इसको। ये मैंने पूरे में अच्छे से फैला दिया है पूरा। और अब इसको एक बार बहुत हल्के हाथ से थोड़ा सा सेट कर देते हैं, जिससे कि जब हम पानी वगैरह डालेंगे तो ये ऊपर ना आए, डिस्टर्ब ना हो, बीज एक ही जगह सेट हो जाए। कई बार एक जगह ज़्यादा हो जाते हैं
और कुछ जगहों पे कम होते हैं, तो आप एक बार चेक कर लें। जब बिखेरने के बाद देख लें जहाँ ज़्यादा है थोड़ा सा और जहाँ कम है वहाँ को बराबर कर दें। और ये हमारे पालक के बीज लग के हो गए हैं तैयार। इनके ऊपर अब हमें कोकोपीट, जो मैंने इसका मिक्सचर थोड़ा सा बचा रखा है, वो अब इसके ऊपर डालना है। तो आपको उसके ऊपर सिर्फ उतना ही डालना होता है जितना आपका बीज है, उसका डबल आप समझ लीजिए। आधा इंच से ज़्यादा की लेयर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसी में से ये आपका जर्मिनेट हो जाता है। कोकोपीट में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन रेट होता है। जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें ज़्यादा अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये डाल देती हूँ। ये मिक्सचर है इसी का, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का। ये हो गया। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से ऑर्गेनिक, बिना पेस्टिसाइड्स और बिना किसी कीटनाशक की दवाई के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, ये ताज़ा पालक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी में थोड़ा सा हाथ का सहारा लेके दूँगी। स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। मैंने आज कोकोपीट को पहले गीला नहीं किया था। आप चाहें तो बीज डालने से पहले भी उसके ऊपर आप पानी स्प्रे कर लें, वो भी अच्छा प्रोसेस उससे भी होता है, क्योंकि उससे नीचे से भी पौधे पर उसको बीज को नमी मिलती है। अगर आपने नहीं डाला तो फिर आप ऊपर से अच्छे से पानी डाल दें, जिससे कि बीज के नीचे तक कोकोपीट जो है वो पूरा गीला हो जाए और जो हमारे बीज जो हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। तीसरे दिन ही पालक के बीज बाहर दिखाई देने लगते हैं, बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से पूरा कोकोपीट जो है वो गीला कर दिया है। और इसके बाद आप चेक कर लें कि अगर आपके पौधे जो ये बीज जो है कहीं निकल गए हैं बाहर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और कोकोपीट डाल दें, लेकिन बीज बाहर नहीं होंगे जो होने चाहिए, क्योंकि जो बीज बाहर रह गए हैं वो फिर आपके जर्मिनेट नहीं होंगे, वो सूख जाते हैं बाहर आके और वो उनमें पौधा नहीं बनेगा। पौधा बने रहने के लिए उसको बीज को नमी चाहिए। और वो कब मिलेगी? जब आपका जो पौधा होगा मिट्टी या कोकोपीट के अंदर होगा बीज, तो वो गीला रह के नमी लेके वो उससे जर्मिनेट हो जाता है। तो ये मेरा जो है बिल्कुल पालक लग के हो गया है तैयार। इससे पहले भी मैंने पालक लगा रखा था, जो काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा वो पालक हो गया है। तो ये आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं और अपने घर में आप भी जहर मुक्त एकदम जो है वो पालक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका टेस्ट भी अलग होता है। आप इसको 10 दिन भी रखेंगे तो ये पीला नहीं पड़ेगा। ये पालक है। और